हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग लैक प्रचालक के बारे में, जिसे लैक ओपेरान भी कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, लैक ओपेरान के बारे स्पष्ट जानकारी, ठीक है, लैक ओपेरान के बारे में स्पष्ट जानकारी आनुवांशिकविद फ्रैंकवास जैकब व जैव रसायनविज्ञ जैकवे मोनार्ड के आपसी प्रयास से हो पाई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लैक ओपेरान के बारे में जो जानकारी है वह आनुवांशिकविद फ्रैंकवास जैकब व जैव रसायनविज्ञ जैकवे मोनार्ड के आपसी प्रयास से हो पाई है। उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। लैक प्रचालक, यहाँ लैक का मतलब है लैक्टोज से। ठीक है, लैक प्रचालक, यहाँ लैक का मतलब लैक्टोज से है, में पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लैक प्रचालक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक और नियामक जीन के द्वारा होता है। लैक प्रचालक, यहाँ लैक का मतलब लैक्टोज से है। लैक प्रचालक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत सामान्य है, इसे प्रचालक कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लैक प्रचालक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक और नियामक जीन द्वारा होता है। इस तरह की व्यवस्था जो है जीवाणु में बहुत सामान्य है, इसे प्रचालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रचालक कहते हैं, ओपेरान भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण देखें। लैक प्रचालक, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसे लैक ओपेरान कहते हैं, LAC ओपेरान। ठीक है, ट्रिप प्रचालक, TRP ओपेरान, एटा प्रचालक, ARA ओपेरान, हिस प्रचालक, HIS ओपेरान व वैल प्रचालक, VAL ओपेरान। ठीक है, यह सब उदाहरण हैं प्रचालक के। तो आपको पढ़ना है लैक प्रचालक के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं लैक प्रचालक या लैक ओपेरान होता क्या है, कैसे यह वर्क करता है। तो ध्यान से समझें। लैक प्रचालक एक नियामक जीन आई, ठीक है, लैक प्रचालक एक नियामक जीन आई और 3 संरचनात्मक जीन ZYA से मिलकर बना होता है। ठीक है, लैक प्रचालक जो है वह एक नियामक जीन और 3 संरचनात्मक जीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, लैक प्रचालक में एक नियामक जीन होते हैं जिसको क्या कहते हैं? आई कहते हैं, आई जीन कहते हैं, जो नियामक जीन होता है। उसके अलावा 3 संरचनात्मक जीन हैं जिनको ZY और A कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आई का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। लैक प्रचालक एक नियामक जीन आई जीन, यहाँ आई का मतलब प्रेरक नहीं है, इंड्यूसर नहीं है। यहाँ आई का मतलब प्रेरक नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, बल्कि यह शब्द मंदक, इनहिबिटर के लिए किया गया है। यहाँ आई का मतलब क्या है? इनहिबिटर, मंदक, ठीक से किया गया है। यहाँ आई का मतलब इंड्यूसर नहीं, प्रेरक नहीं, यहाँ आई का मतलब है मंदक, इनहिबिटर। ठीक है, आई जीन लैक प्रचालक के दमनकारी का कूटलेखन करता है। जो आई जीन आप देख रहे हैं यह क्या करता है? लैक प्रचालक के दमनकारी का कूटलेखन करता है। ठीक है, मंदक का कूटलेखन करता है, रोकने का काम करता है। जो आई जीन है वह लैक प्रचालक में कौन सा काम करता है? मंदक का, दमनकारी का कूटलेखन करता है जीन आई। ठीक है, जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है।
ठीक है, यह जो जेड जीन है वह क्या काम करेगा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज का कूट लेखन करता है, जिसे बीटा गैल भी लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लैक प्रचालेक जो है वह एक नियामक जीन और 3 संरचनात्मक जीन से मिलकर बना होता है। नियामक जीन को आई कहते हैं, जिसका अर्थ यहाँ पर आपको इनहिबिटर से लेना है, मंदक से लेना है, और संरचनात्मक जीन को ZYA कहते हैं। जो नियामक जीन आई है, ठीक है, वह लैक प्रचालेक में दमनकारी का कूटलेखन करता है, ठीक है, रोकने का काम करता है, दमनकारी का कूटलेखन करता है। यह जो जेड जीन है, जेड जीन, वह बीटा ग्लाइकोसाइडेज का कूटलेखन करता है, जो डाइसेक्टाइड, ठीक है, जो डाइसेक्टाइड लैक्टोज के जल विघटन से, ठीक है, जेड जीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज का कूटलेखन करता है, जो डाइसेक्राइड लैक्टोज के जल विघटन से, ठीक है, डाइसेक्राइड लैक्टोज के जल विघटन से एकलक इकाई ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण होगा लैक्टोज के टूटने से, किसके हेल्प से, जेड जीन के हेल्प से। जेड जो है जीन वह बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाता है, जो लैक्टोज को एकलक इकाई में तोड़ देता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। वाई जीन क्या करता है, वाई जीन परमिएज का कूट लेखन करता है। वाई जीन जो है वह परमिएज का कूट लेखन करता है, जो कोशिका के लिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है, ठीक है। जो वाई जीन है वह परमिएज का कूट लेखन करता है। यह परमिएज क्या करता है, ठीक है, यह परमिएज जो है वह कोशिका में, ठीक है, कोशिका में बीटा ग्लाइकोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ा देता है। परमिएज आर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इन आर ऑफ द सेल। परमिएज जो है वह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यह सेल के मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। परमिएज जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को इन और आउट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, सबको अंदर बाहर आने जाने नहीं देता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही इसके हेल्प से अंदर और बाहर आते जाते हैं, ठीक है। तो परमिएज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। तो वाई जो जीन है वह परमिएज का कूट लेखन करता है, जो कोशिका के लिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ा देता है, ठीक है। अब बच गया जीन ए। जीन ए द्वारा ट्रांस एसिटिलेज का कूट लेखन होता है। जीन ए के द्वारा ट्रांस एसिटिलेज का कूट लेखन होता है, ठीक है। इस तरह से लैक प्रचालेक के सभी 3 जीन के उत्पाद लैक्टोज के उपापचय के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो लैक प्रचालेक है उसके जो 3 जीन हैं और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाया जा रहा है वह लैक्टोज के उपापचय के लिए आवश्यक है, ठीक है। दूसरे अन्य प्रचालेकों के प्रचालेक में उपस्थित जीन समान संबंधित उपापचयी पथ में एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरे जो अन्य प्रचालेक के आपने उदाहरण पढ़ा है, उन प्रचालेकों के प्रचालेक में जो उपस्थित जीन हैं वह समान संबंधित उपापचयी पथ में एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। चित्र 6.14। तो आइए अब चित्र को समझते हैं ध्यान से। यह देखें, यह आपका फिगर है, लैक ओपेरान का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें जीन को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं जीन आई, ठीक है, जो दमनकारी का काम करेगा। यहाँ पे जीन जो है संरचनात्मक जीन में जेड, वाई और ए, ठीक है। प्रेरक की अनुपस्थिति में, प्रेरक यहाँ पर क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। तो प्रेरक की अनुपस्थिति में क्या होता है, यह जो दमनकारी जीन आई है, ठीक है, वह क्या करता है,
mRNA बनाता है, दमनकारी mRNA बनाता है, और यह जो है दमनकारी mRNA जो है यहाँ पर आकर इसको रोक देता है। ये जो ZYA हैं ये वर्क नहीं कर पाते हैं, एकदम शांत रहते हैं। किसके प्रभाव से? दमनकारी mRNA के प्रभाव से, जो किसके द्वारा तैयार किया गया है? जीन आई के द्वारा तैयार किया गया है। तो जीन आई के द्वारा तैयार किया गया दमनकारी mRNA यह जो है जीन वाई, जेड और ए को एक्टिव होने नहीं देता है, उसको रोके रहता है। कब तक? जब तक प्रेरक अनुपस्थित है तब तक। ठीक है। प्रचालक क्षेत्र ओ में दमनकार के बंधन से, ठीक है, यह प्रचालक क्षेत्र ओ है, इसमें दमनकार क्या होता है? जाकर उससे बंध जाता है। प्रचालक क्षेत्र ओ में दमनकार के बंधन से आरएनए पॉलीमरेज द्वारा प्रचालक का अनुलेखन बाधित है। ठीक है। तो यह आपका आरएनए पॉलीमरेज है जो इसको रोके हुए है। प्रचालक का अनुबंधन क्या है? बाधित हुआ है, रोका हुआ है। किसके द्वारा? दमनकारी mRNA, ठीक है, जो जीन आई तैयार किया है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ठीक है। प्रचालक का अनुलेखन बाधित है, लेकिन जब प्रेरक उपस्थित हो जाता है तब क्या होता है? तो ध्यान से समझें। प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा? तो प्रेरक की उपस्थिति में देखें ध्यान से, जब प्रेरक उपस्थित होगा तो जीन आपका जो आई है, जो दमनकारी mRNA बनाया था, यह आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके साथ एक प्रेरक जुड़ जाता है, जिससे दमनकारी जो है निष्क्रिय हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है। दमनकारी mRNA आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रेरक के जुड़ने से यह दमनकारी इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता है, जिससे ZYA जीन वर्क करने लगते हैं। जेड जीन है वह बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निर्माण करता है। ठीक है। जो जिसका क्या वर्क है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो जीन जेड के द्वारा बनता है। ZY के द्वारा, जीन वाई के द्वारा परमिएज बनता है, और जीन ए के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। ठीक है। तो यह लैक mRNA बनता है ZYA के द्वारा, जिससे बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन जेड के द्वारा, परमिएज जीन वाई के द्वारा और ट्रांस एसिटाइलेज जीन ए के द्वारा बनता है। ठीक है। और सबका अलग अलग वर्क होता है। ठीक है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज का वर्क है यह लैक्टोज को ग्लाइकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है। परमिएज का वर्क है यह बीटा ग्लाइकोसाइडेज को कोशिका के अंदर जाने की पारगम्यता को बढ़ा देता है। ठीक है। ट्रांस एसिटाइलेज जो है वह जीन ए के कूटलेखन करता है, जीन ए के द्वारा ट्रांस एसिटिलेज का कूटलेखन होता है। ठीक है। तो इस तरह से लैक प्रचालक के तीनों जीन उत्पाद लैक्टोज के उपापचय के लिए आवश्यक हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान से समझें। लैक्टोज एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोज जो है वह एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो जीन जेड के द्वारा बनता है। लैक्टोज एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है, जो प्रचालक की सक्रियता का आरंभ, आन या निष्क्रियता समाप्ति अर्थात ऑफ को नियमित करता है। ठीक है। तो लैक्टोज जो है वह एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करेगा, जिससे प्रचालक की सक्रियता के आरंभ होगा, आन होगा, या फिर निष्क्रियता समाप्ति अर्थात ऑफ को नियमित करता है। इसे प्रेरक कहते हैं। लैक्टोज किसका काम करेगा? प्रेरक का काम करेगा। यहाँ पे सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में, ठीक है, सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत क्या होता है? ग्लूकोज। अगर यह अनुपस्थित हो
सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है, ठीक है, जीवाणु के संवर्धन माध्यम में क्या डाला जा रहा है, लैक्टोज डाल दिया जाता है, तब परमिएज की क्रिया द्वारा, किसकी क्रिया द्वारा, परमिएज की क्रिया द्वारा। परमिएज क्या है, परमिएज आर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यह मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है परमिएज, ठीक है, दैट अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इन आर आउट ऑफ द सेल, ठीक है, जिसके द्वारा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या बाहर जाने की परमिशन होती है, ठीक है। तो यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है, तब परमिएज की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन करता है, कोशिका के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज जो है अलग अलग वर्क करेगा। याद करो, कोशिका में लैक प्रचालक की यह व्यक्ति निम्न स्तर पर हमेशा बनी रहती है। कोशिका में लैक प्रचालक की यह व्यक्ति जो है वह लो लेवल पे, निम्न स्तर पे हमेशा बनी रहती है, अन्यथा लैक्टोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कोशिका में लैक प्रचालक जो है कि यह व्यक्ति जो है वह निम्न स्तर पर बनी रहती है, ठीक है, नहीं तो लैक्टोज कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। देखिए ध्यान से, इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है। देखिए ध्यान से, प्रचालक का दमनकारी आई जीन, ठीक है, प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है। प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है, ठीक है। प्रचालक जो है वह दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है, ठीक है। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक के प्रचालन स्थल में बंधकर, जो दमनकारी प्रोटीन है वो क्या करता है, प्रचालक के प्रचालक स्थल में बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रचालक का जो दमनकारी आई जीन है द्वारा संश्लेषित होता है, प्रचालक जो है वह दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है। जैसा हमने आपको बताया था, प्रेरक की अनुपस्थिति में क्या होगा, यह आपका प्रचालक जो है वो दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होगा। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा, ठीक है, आरएनए प्रचालक को निष्क्रिय कर देगा, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता है, ठीक है। और जैसे ही प्रेरक आएगा, ठीक है, प्रेरक मतलब लैक्टोज, ठीक है, प्रेरक का यहाँ तात्पर्य किससे है, लैक्टोज से या फिर एलोलैक्टोज से। प्रेरक जैसे लैक्टोज या एलोलैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रियाधार निष्क्रिय हो जाता है। दमनकारी प्रेरक से क्रियाधार क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि प्रेरक आके से जुड़ जाता है और यह आपका आरएनए पॉलीमरेज निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, और आगे के जीन जो है वर्क करने लगते हैं। देखिए ध्यान से आगे, प्रेरक जैसे लैक्टोज या एलोलैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रियत हो जाता है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर अनुलेखन की शुरुआत करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वह किससे बन जाता है, उन्नायक से, और अनुलेखन की शुरुआत करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रचालक जो है, प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है। प्रचालक जो है वह दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता है। लेकिन प्रेरक जैसे कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी
प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, उपस्थिति में लैक्टोज या एलोलैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रिय हो जाता है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर अनुलेखन की शुरुआत करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर अनुलेखन की शुरुआत करता है। लैक प्रचालेक के नियमन को इसके क्रियाधार द्वारा एंजाइम संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो लैक प्रचालेक के नियमन को इसके क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखें, लैक प्रचालेक ये ग्लूकोज या ग्लैक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। लैक प्रचालेक जो है वह ग्लूकोज या ग्लैक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ प्रेरक के रूप में कार्य हमेशा लैक्टोज या एलोलैक्टोज करेगा। ठीक है, दमनकारी द्वारा लैक प्रचालेक के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते हैं, निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, दमनकारी द्वारा लैक प्रचालेक के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते हैं। ठीक है, लैक प्रचालेक धनात्मक नियमन अर्थात पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण में भी होता है, लेकिन इस स्तर पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है ना, थैंक यू।